हेलो, नमस्ते और स्वागत है आपका इवॉल्व फिटनेस चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारे कि हम बेली फैट को लूज़ कैसे कर सकते हैं। अब बेली फैट आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये हर एक इंसान को है इस टाइम पे, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें फास्ट फूड्स का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है, जो कि हमें अननेसेसरी कैलोरीज देता है, जिसकी वजह से हमारा जो बेली फैट है वो निकल के आ रहा है, हमारी ओवरऑल बॉडी में फ़ैट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो बेली फैट होने का कारण है वो यही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अब अगर आपको आपका बेली फैट लूज़ करना है तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें, कौन कौन से ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं जो कि आपको करने हैं और नहीं करने हैं। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अपने बेली फैट को और अपने ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ कर सकते हो। अब अगर आप बात बेली फैट कहते हैं तो सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्पॉट रिडक्शन करने लग जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है एक किसी भी मैनर में। अगर आप स्पॉट रिडक्शन करना चाहते हो तो ये किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। आपको आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंट डाउन करना पड़ेगा अगर आपको आपके बेली फैट को कम करना है। तो आप ये ऐसा नहीं है कि आप अगर क्रंचेस मार रहे हो तो आपको उससे आपके बेली फैट पे कोई असर दिखने वाला है, फिर वो कम होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी भी पार्ट से अपना फैट रिड्यूस करना है तो आपको ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को डाउन करना पड़ेगा, जिससे कि आप स्लिम दिख सके और श्रेडेड दिख सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे बड़ी गलती लोग बेली फैट को कम करने के लिए करते हैं वो 3 गलतियां करते हैं। सबसे पहली है कि जो उनका न्यूट्रिशन है, उनका बिल्कुल भी न्यूट्रिशन बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, लाइफस्टाइल में फिट होने वाला नहीं है और बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। अब न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बेली फैट और आपके ओवरऑल बॉडी से फ़ैट कम करने के लिए, क्योंकि जब तक आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा आप कहीं से भी अपने बॉडी पार्ट से फ़ैट को लूज़ नहीं कर सकते। अब फैट लूज़ करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है वो है आपको कैलोरी डेफिसिट स्टेज में रहना पड़ेगा। अब कैलोरी डेफिसिट का मतलब है कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आपको कम खाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी आपको डाउन नहीं करनी है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा लो कैलोरीज कंज्यूम करते हो आपको डिजीज़ होने लग जाएंगी, आपके जो हार्मोनल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा का कैलोरी डेफिसिट नहीं रखना है, आपको आपके टोटल मेंटेनेंस कैलोरीज से 10 to 15% कम कैलोरी डेफिसिट रखना है। जितना भी आपका मान लीजिए अगर 2500 कैलोरीज का मेंटेनेंस कैलोरीज अगर आपकी, तो उसका जो 10 to 15% निकलेगा वो ऑलमोस्ट 300 से लेके 500 के बीच में निकलेगा। तो अगर आप इतने का कैलोरी डेफिसिट रखते हो तो आप अपनी बॉडी से ओवरऑल फैट को लूज़ करोगे और साथ ही साथ आप अपनी बॉडी में मसल को भी बिल्ड करोगे। अब अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करना चाहते हो तो वो आपकी हेल्दी और एक सस्टेनेबल डाइट होनी चाहिए, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन करके चल सको। क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसी फैट डाइट या फिर जोन डाइट या फिर कीटो डाइट को इंट्रोड्यूस करते हो अपने कैलोरी डेफिसिट में, तो वो कहीं ना कहीं आपको सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपको वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, क्योंकि उनमें जो कार्ब्स है और जो आपके फैट्स वगैरह होता है वो बहुत ही लो क्वांटिटी में होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक हेल्दी और एक सस्टेनेबल डाइट को लेकर चलना है, जिससे कि आप उसे अच्छे रिजल्ट देख सके, जिससे कि आप उससे अपनी बॉडी पर और एक अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से आपको जो ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज है वो डाउन हो सके। अब आपको जो कैलोरी डेफिसिट है वो आपको एक हेल्दी मैनर में रखना है। हेल्दी मैनर इन द सेंस कि आपके जो फेवरेट फूड्स हैं आप उनको भी ऐड कर सको अपने डाइट में। यानी कि अगर आपको रोटी खाना पसंद है तो आप रोटी को इंट्रोड्यूस कर सको, अगर आपको चावल खाना पसंद है तो चावल को इंट्रोड्यूस कर सको, या फिर कोई भी ऐसे टाइप के फूड्स जो कि हेल्दी होते हैं वो आप अपनी कैलोरी डेफिसिट डाइट में इंट्रोड्यूस कर सको। अब अगर आप दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्डियो करने लगते हैं अपने बेली फैट या फिर अपने ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ करने के लिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर एक्सेसिव कार्डियो बिल्कुल भी आपकी बॉडी को सूटेबल नहीं है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव कार्डियो करने लगोगे तो वहाँ पर आप अपने मसल मास को धीरे धीरे लूज़ करने लगोगे, जो कि आपकी बॉडी को नीड नहीं है। अगर आप एक हेल्दी और सस्टेनेबल वे में अपने बॉडी के फैट को लूज़ करना चाहते हो तो आपको कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ अपने न्यूट्रिशन को, अपने कार्डियो को और अपनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग को ऐड करना होगा। आपका जो 60 से लेके 80% है वो आपका होना चाहिए वेट ट्रेनिंग से, एंड देन आपको 20 or 30% होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कार्डियो से। क्योंकि जब आप एक अच्छे न्यूट्रिशन के साथ वेट ट्रेनिंग करते हो और देन कार्डियो करते हो तो वो आपका एक हेल्दी और सस्टेनेबल बन जाता है, जिससे कि आप ओवरऑल बॉडी फैट को लूज़ भी करने लगते हो और साथ ही साथ अपने मसल मास को भी इंक्रीज़ करने लगते हो।
तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कार्डियो नहीं करना है, अपनी न्यूट्रिशन को फिक्स करना है, कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहना है। तो इन चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा पहले, तो अभी आपका जो ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज, जो आपका बेली फैट है, वो लूज़ होने लगेगा। कैलोरी डेफिसिट डाइट में फॉलो करते हुए भी लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है। उनको कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लो बीपी हो गया। तो उसका कारण यही है कि आपकी डाइट में कार्ब्स का रेशियो, फैट्स का रेशियो बहुत कम है। आपने बहुत ज़्यादा लो कैलोरी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट अब आपको दिख रहे हैं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, आपके जो भी और डिजीज़ हैं आपको होने लगी हैं, और आप कहीं भी बेहोश हो जाते हो चक्कर खा के। तो ये एक लो कैलोरी डाइट, बहुत ज़्यादा लो कैलोरी डाइट के सिम्टम्स होते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको एक हेल्दी मैनर में कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करना है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है हमारा कि आपको आपके डेली रूटीन में वेट ट्रेनिंग को ऐड करना है। अब वेट ट्रेनिंग का फ़ायदा ये मिलने वाला है आपको कि आपका जो मसल मास है वो इंक्रीज़ होने वाला है। सेकंड, अगर आप बेली फैट या फिर ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लूज़ स्किन होने का खतरा भी बना रहता है। तो उस चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए आपको आपके डेली बेसिस पर आपको वेट ट्रेनिंग को ऐड करना है, जिससे कि अगर आप ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ करते हो तो बॉडी फैट परसेंटेज भी आपका लूज़ हो और साथ ही साथ आपका मसल मास भी इंक्रीज़ हो। अगर आपका मसल मास इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे आपके लूज़ स्किन होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको आपके डेली रूटीन में वेट ट्रेनिंग को ऐड करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपको 7 के 7 दिन वेट ट्रेनिंग करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप वीक में 4 डेज़ भी अगर आप वेट ट्रेनिंग को ऐड करते हो अपने शेड्यूल में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि फैट लॉस एक थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में, 1 हफ्ते में या फिर 2 महीने में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको रिजल्ट दिखेंगे बट वो बहुत ही ज़्यादा माइनर चेंजेस होंगे, जो कि आपको बहुत ही कम नोटिसेबल होंगे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ करना है अच्छे वे में, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सको, उसको लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करके चल सको। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करोगे बहुत ज़्यादा ताकि जल्दी आपका बॉडी फैट लूज़ हो, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपको बहुत चीज़ें होने का खतरा बना रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना कि मैंने आपको बताया कि कैलोरी डेफिसिट आपका मेंटेनेंस से 10 to 15% कम होना चाहिए, जिससे कि आप एक हेल्दी और सस्टेनेबल वे में फ़ैट को लूज़ कर सकें। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो न्यूट्रिशन है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ करने के लिए। तो न्यूट्रिशन को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बेली फैट या फिर ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ करना ही चाहते हो, तो सबसे पहले जो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये कि आपको आपकी कैलोरीज का पता होना चाहिए और आपका मैक्रोज का पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को अगर आप कटोरी के साइज़ के अकॉर्डिंग ले रहे हो या फिर हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग ले रहे हो, तो वो चीज़ बिल्कुल भी किसी भी मैनर में नहीं आती। क्योंकि आप अगर सोच के चल रहे हो कि मैंने 50 ग्राम सोया चंक्स लिया, फिर आपने 50 ग्राम राजमा लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी 100 ग्राम हो, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है, या फिर उससे भी कम हो सकती है। तो उसके जो चेंजेस है आपको आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। आपका बॉडी वेट एकदम से ड्रॉप होने लगेगा अगर आप बहुत ज़्यादा का कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो तो। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपकी कैलोरीज का और आपको आपके मैक्रोज का पता होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हो और कितना नहीं खा रहे हो। क्योंकि जब तक आपको आपकी प्रोग्रेस का ट्रैक नहीं रहेगा, अगर आपको नहीं पता कि आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, कितने मैक्रोज को कंज्यूम कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल रिजल्ट्स आपको नहीं देने वाला। तो अगर आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स चाहिए तो उसके लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको आपकी कैलोरीज का पता होना चाहिए। कहीं आप गूगल पे जाके उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको आपकी कैलोरीज और आपको मैक्रोज का पता चल सके। अगर आप किसी भी ऐप को इस तरीके से यूज़ करते हो तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और सस्टेनेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको आपके बेली फैट को लूज़ करने के लिए जो गलतियाँ नहीं करनी है वो ये है कि आपको न्यूट्रिशन को फिक्स करना है सबसे पहले, ओवर एक्सेसिव कार्डियो नहीं करना है, और वेट ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करना है अपने शेड्यूल में। और सबसे बड़ा रोल जो प्ले है वो है आपका न्यूट्रिशन का, आपको कैलोरी डेफिसिट का। कैलोरी डेफिसिट ही है जो आपकी बॉडी को अलाउ करता है आपके बॉडी फैट परसेंटेज को लूज़ करने के लिए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने एक दोस्त के साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो की नीड हो, जो कि बेली फैट को लूज़ करना चाहता हो। और
चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि अगर मैं कोई फीचर में वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।